भूपेश बघेल आज बालोद जिले के दौरे पर और रवाना होने से पहले मीडिया से यहां पर बात कर रहे हैं। वो कपड़ा कारण से आदमी पहचान होते कारण जी सर, आज बालोद दौरा है तो सामाजिक कार्यक्रम है और हर साल मैं जाता हूँ तो उसमें जा रहा हूँ। और जिस गांव में रखा गया है हम लोगों के पैतृक गांव में से एक है, तो परिवारजनों से मुलाकात हो जाएगी, बड़े बुजुर्गों से उनसे मुलाकात होती नहीं। कोरोना काल में तो वैसी मुलाकात नहीं, लेकिन इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। भैया, किसान नेता के रूप में देश में आपका एक नाम है। जो नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार ले रही है, मोदी सरकार ले रही है, कितने वाकिफ हैं आप उससे और क्या मानते हैं कि जो निर्णय अभी लिए गए हैं वो सही है या नहीं है? देखिए, ये नाम दिया गया है कृषि बिल के नाम से, किसानों के हित के लिए, जबकि वास्तविक रूप से ये जो बिल है वो पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। किसानों के सीधा से एक ही मांग है कि समर्थन मूल्य में खरीदी करें। अब भारत सरकार कह रही पहले भी एमएसपी था, अभी है, आगे भी रहेगा। एक लाइन लिख देना कि चाहे वो मंडी के भीतर खरीदी हो चाहे मंडी के बाहर खरीदी हो, वो सारे अनाज समर्थन मूल्य में खरीदे जाएंगे। उससे नीचे कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक लाइन तो मांग रहे हैं, तो उस मांग को मानते क्यों नहीं? जब आप एमएसपी घोषित किए हैं तो खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और इसीलिए हम लोगों ने, मैं जानता हूँ, मैं भी राज्य सरकार का हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है कि पूरे अनाज खरीदना, व्यवसायिक गोदाम की क्षमता कितनी है वो भी मुझे भली भांति पता है। इसीलिए हमने कहा था कि जो अतिशेष जो अनाज है उससे एथेनॉल बनाया जाए। ये राज्यों पे छोड़ा जाना चाहिए। यदि ये एथेनॉल प्लांट पूरे देश में हर राज्यों में और जहाँ जहाँ अतिशेष, चाहे धान हो चाहे वो मक्का हो या अन्य अनाज अतिशेष हो रहा है, जितने हमको पीडीएस सिस्टम में ज़रूरत है, व्यवसाय की जितनी ज़रूरत है, उससे अतिरिक्त जो भी अनाज बचे उसे एथेनॉल बनाया जाना चाहिए। उससे होगा ये कि सरकार पे भार भी नहीं पड़ेगा, दूसरा किसानों को उपज का मूल्य मिलेगा, और तीसरा विदेशी धन जो हम पेट्रोलियम पदार्थ में खर्च करते हैं उससे बचा जाएगा। ये मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। अभी भी अनुमति दिए हैं तो व्यवसाय के चावल के लिए दिए हैं, तो हमको तो राज्य को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई प्लांट लगाएगा क्यों? जब तक कि उसको लाभ नहीं मिलेगा, क्यों प्लांट लगाए कोई उद्योगपति? तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि राज्यों को एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दे, नंबर 1। नंबर 2, समर्थन मूल्य से नीचे न बिके। ये 2 काम कर ले तो देश के जो 70% आबादी जो किसानी पे निर्भर है वो सुखी भी होगा और संपन्न भी होगा। लेकिन ये बात केंद्र में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आ रही है। सर, एक सवाल था कि विष्णु साई जी कह रहे हैं कि जो अभी कर्ज है राज्य सरकार का और जो धान एमएसपी की राशि किस्तों में दी जा रही है, उसका कहना है कि कर्ज और 1 साल का जो आगे चल रहा है किस्त में जो पैसा मिल रहा है वो सब जो है 2023 में बीजेपी की सरकार देगी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ही दे पाएगी ये सारी चीज़ें। जीएसटी तो दे नहीं पा रहे हैं, उसके लिए राज्यों को कर्ज लेने के लिए कह रहे हैं। तो विष्णु साया जी को समझ नहीं आ रहा है और इसीलिए उसको टिकट भी नहीं दिए थे। अब उसको झुंझुना पकड़ा दिए हैं अध्यक्ष का। अब वो उतना ही कहते हैं या बोलते हैं जितना रमन सिंह जी बोलते हैं। उससे बाहर निकले, उसके बाद कोई बात कहे तो समझ आएगा। राज्य, केंद्र सरकार सभी राज्यों को जीएसटी के जो पैसा है वो दे नहीं रही है और उसके लिए कह रहे हैं कि राज्यों को कर्जा लेना पड़ेगा। ताकि क्या स्थिति है, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। ये दिसंबर लग गया लेकिन जीएसटी पैसा मिला क्या? आखिर हम लोगों को कह रहे हैं कि कर्ज लें। तो जब आप शेष लगा के वो पैसा वसूल रहे हैं पूरे देश के नागरिकों से, तो पैसा उसके हमने कहा था कि आप ही लोन लो, हमको पैसा दे दो, ताकि ब्याज दर में एकरूपता रहे। अब अलग अलग राज्य अलग अलग लेंगे तो एकरूपता नहीं होगी, फिर बाद में आर्टिकल ऑब्जेक्शन आएगा कि इस राज्य ने कम ब्याज दर में लिया, दूसरे राज्य ने ज़्यादा ले लिया। तो इसलिए एकरूपता रहे, ये इसलिए हमने वो बात कही थी। लेकिन अभी जो
पहला जो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे उसमें फिर पहला ऑप्शन को हमने स्वीकार किया, ठीक है अभी लोन ले रहे हैं लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के मतलब अक्टूबर में ही 4,000 करोड़ से अधिक हो गया था, अब तो दिसंबर आ गया, मतलब और 1200-1500 करोड़ रुपये और जोड़ लीजिए, तो इतने का हम डिफरेंस हो रहा है। तो इतने पैसे के बिना राज्य चलाएगा कैसे? किसी भी राज्य के लिए। चलिए, तो बालोद अब से कुछ देर बाद यहाँ से सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे, लेकिन इससे पहले आपकी उन्होंने नीति मीडिया के सवालों का जवाब दिया। और है ना, और दूसरी बात यह है, अब जीएसटी का एक्ट आपने पारित किया है लोकसभा में, राज्यसभा में, अब उसे जीएसटी काउंसिल के माध्यम से इसको हल खोज रहे हैं। ये तो वैसी गलत बात है। यदि आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं जीएसटी में और उसी प्रतिपूर्ति के लिए, तो आपको इसे संसद में जाना चाहिए। फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं तो हम उसे कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि आपको जीएसटी देना था, आपने एक्ट में प्रावधानित किया था और आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, राज्य सरकार नहीं है। सर, ये बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया है कि राज्य सरकार को 101 करोड़ का चंदा देना चाहिए राम मंदिर के लिए। पहले तो वे बताया, जो पहले शिला पूजन किए थे और पैसा ले गए थे, उसका हिसाब क्या है? मतलब ये धंधा ही बना लिए क्या? पहले जब शिला पूजन किए थे 92 के बाद, और 92 में वो सब किए थे, शिला पूजन किए थे, पैसा इकट्ठा किए थे, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, उसका हिसाब क्या है? भाजपा वालों को ये जवाब देना चाहिए, वो पैसा उपयोग क्या हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ पूरे देश भर में, कितने ईंट इकट्ठा हुए पूरे देश भर में, और कितने खर्च, उसके हिसाब क्या है, वो उसको बताना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, 17 दिसंबर को जो चंदपुरी में आयोजन होना है, उत्तर और दक्षिण का मिलन, ये मिलन किस रूप में है? क्या आयोजन होगा? अभी देखिए, आइए 2 साल में क्या क्या आयोजन करने वाले, 2 साल होने के बाद क्या करने वाले हैं? आपसे बात करेंगे। सर, ये अयोध्या की तरह जो है चंदपुरी भी उस तरीके से जगमगाएगा। देखिए, अयोध्या का मुद्दा तो इन लोगों का आस्था से नहीं, राजनीति से है। यदि कहा जाए, आडवाणी के रथ यात्रा के पहले भाजपा कहाँ थी, या आरएसएस के लोग कहाँ थे? उसमें तो राजनीतिक लाभ देखे, विवाद तो 52 से है, तब से लेकर ये राम जन्मभूमि यात्रा जो निकाले, उस बीच में भाजपा कहाँ थी? आज वो कह रहे हैं 15 साल रमन सिंह यार शासन में थे, राम वनगमन पथ क्यों नहीं बनाया? ये तो हमारे जन आस्था का केंद्र है, और दूसरी बात हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, रचा बसा हुआ है, हम उस हिसाब से कर रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल था कि प्रदेश में लगातार दूसरे राज्यों का धान पकड़ा जा रहा है, क्या लगता है कि केंद्र ने जो कानून बनाया है उसके चलते, जो आप लोगों ने भी निष्प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया लेकिन लागू नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है कि आपका कानून अगर लागू हो जाए तो वो रोका जा सकता है, या उनको खुली छूट मिल गई केंद्र के कानून से? देखिए, हमने व्यवस्था की कि हम अपने किसानों को उसका धान समर्थन मूल्य में खरीदें, उसकी मक्का समर्थन मूल्य में खरीदें। उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी हम दे रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अब बिहार में गया था, वहाँ 1,000 रुपये क्विंटल, 800 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है, तो ट्रांसपोर्ट में कितना लगेगा? 100-200 रुपये क्विंटल लगेगा। यहाँ तो 1850 से ऊपर में बिक रहा है, तो वो तो चोरी होगी। अब जितना रोक सकते हैं रोक रहे हैं हम लोग। चंदपुरी का आप लोगों का जो आयोजन है, अभी तो लास्ट बोला था। नहीं, उसमें भाजपा ये कह रही है कि राम के नाम पर राजनीति की जा रही है, हमारी आइडियोलॉजी रही है राम की, अब कांग्रेस इसलिए अपना, उनका आइडियोलॉजी कभी नहीं रहा। राम को मानने वाले तो हमारे नेता, सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी बापू, जब गोली लगी तो हे राम करके उन्होंने प्राण त्यागा, उससे बड़ा कोई राम भक्त हो सकता है? और ये राम के बारे में क्या कहेंगे? राम तो जन जन में व्याप्त है। ये धर्म के नाम से उत्तेजना फैलाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछता हूँ इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, हिंदुओं के नाम से वोट लेते हैं, केंद्र में कई बार इनकी सरकार बनी है, हिंदुओं के लिए उन्होंने किया क्या? हिंदू में कौन? हिंदू क्या मजदूरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या बुनकरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या किसानी करते वो हिंदू नहीं है? क्या जो व्यापार करते वो हिंदू नहीं है? तो क्या इन लोगों के लिए क्या किया? आज सड़कों में उतर आए, पूरे देश की जीएसटी है और जीडीपी है वो रसातल में चला गया है।
इसके राज्य में न व्यापारी खुश है, न किसान खुश है, न मजदूर खुश है। कौन सा वर्ग है जो इससे खुश है? तो ये हिंदुओं के नाम से वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन हिंदुओं का भला नहीं करते। एक भी काम बता दे कि इन्होंने हिंदू के लिए, ये बुनकर हैं इसके लिए हमने काम किया है, तो ये लोहार है इसके लिए हमने अच्छा काम किया है, ये मजदूर है इसके लिए हमने अच्छा काम किया है, या किसान है उसके लिए किया है, या व्यापारियों के लिए किया है, ऐसा कोई बता दे। जिनके पास कुछ नहीं है। 8 तारीख को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, हमारी पार्टी की ओर से भी इस बंद का समर्थन है। आखिरी वाला लाइन दिया हूँ। चलिए, तो सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। कई मीडिया के सवालों को उन्होंने जवाब दिया। बालोद के दौरे पर आज रहेंगे और इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों के यहाँ पर जवाब दिया। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। बीजेपी का अध्यक्ष अब मुद्दा आस्था से नहीं, राजनीति से, उनका ये कहना है।